लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन एक बहुत ही यूजुअल कंडीशन पे बेस्ड है, और जिसमें कि एक बॉल को जिसका मास दिया है 0.5 kg ड्रॉप किया गया है 40 मीटर हाइट से। बॉल का टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ ग्राउंड से और राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कोलिजन से पहले का वेलोसिटी v1, कोलिजन के बाद का वेलोसिटी v2। पूछा गया है कि इस कोलिजन के दौरान कितना इंपल्स इम्पार्ट हुआ। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1D है तो हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, और प्लस माइनस लिख के हम डायरेक्शन का रेफरेंस दे देंगे। यहाँ चेंज इन मोमेंटम का मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यहाँ v1 और v2 स्पीड्स नहीं, ये वेलोसिटीज है। यही सबसे जरूरी बात है इस क्वेश्चन के अंदर। v1 v2 की वैल्यूज ये हम यहाँ रिकवर कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। जैसे कि बॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर से ड्रॉप की गई, यहाँ रिबाउंस करके मैक्सिमम हाइट तक गई। दोनों ही परिस्थिति में एक ही फॉर्मूला काम करेगा, v² इज इक्वल टू 2gh। एक में u0 है, एक में v0 है, लेकिन फॉर्मूला दोनों ही कंडीशन में एक आएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को अगर यहां लगाऊं, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh और h की वैल्यू 40 मीटर। जैसा कि g का वैल्यू 9.8 यहां दिया है, इस वैल्यू को मैं यहां रखूं तो बन जाएगा अंडर रूट 2 9.8 इंटू 40। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 9.8 इंटू 40, तो इस जीरो को 9.8 से मर्ज करें 98 को लिखा 49 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 49 इंटू 16, 49 इंटू 16, और इसका स्क्वायर रूट 7 इंटू 4, ये बना 28। इसी तरह अगर v2 का वैल्यू निकालें तो v2 इज ऑल्सो रूट 2gh, और इसमें भी 2g 9.8 और h 10। 9.8 इंटू 10 98 को यहां भी लिखा हमने 2 इंटू 49, तो ये बन गया 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 2, तो बन गया 14। ये वेलोसिटीज 28 मीटर पर सेकेंड और 48 मीटर पर सेकेंड को हम वहां रखते हैं। मास 0.5 kg, v2 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, तो हमने रखा यहां पर डायरेक्शन के साथ। v1 28 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, हमने रखा यहां डायरेक्शन के साथ। सॉल्व करा, 0.5 इंटू 14 7 प्लस 0.5 इंटू 28 14, 21 न्यूटन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर 3।